हम लोगों को चोक कुंडली जानना है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए 5 से 2 मार्क्स तक में जो ये संभव रहता है ये दिया जाएगा, तो इसलिए इसको जो है जानना जरूरी होता है। देखिए चोक कुंडली से पहले हम समझते हैं कुंडली क्या होता है। तो कुंडली जो ज़्यादातर विद्युत धारा में यूज किया जाता है। तो किस लिए यूज किया जाता है कि कोई तांबा लोहा का तार होता है, उसमें जब हम तार लपेट देते हैं इस तरह से तो वो कुंडली बन जाता है। लेकिन चोक कुंडली और कुंडली में थोड़ा सा अंतर है कि कुंडली में जब हम प्रत्यावर्ती धारा को जोड़ देते हैं तब वो चोक कुंडली बन जाता है। तो जैसे चित्र में आपको दिख रहा होगा ये नरम लोहा का कोर है, इसमें तांबा का तार लपटा हुआ है, तो ये कुंडली हो गया और इसे जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से जोड़ दिया गया है, तो ये हो गया चोक कुंडली। इस तरह से आपको समझ में आएगा चोक कुंडली। अब इसका काम क्या है, चोक कुंडली को क्यों यूज किया जाता है? ये यूज इसलिए किया जाता है वोल्ट को, यानी वोल्ट को नियंत्रित करने के लिए। हम जब चाहे वोल्ट घटा सकते हैं, जब चाहे बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई भी ऊर्जा हानि नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए फायदेमंद होता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो बिना ऊर्जा क्षय के धारा को नियंत्रित करने वाला जो कुंडली होती है, प्रेरक कुंडली, उसी को चोक कुंडली कहा जाता है, जिसका प्रतिरोध 0 होता है, यानी R बराबर 0, यानी ये नगण्य के बराबर होता है, यानी R इसमें होता ही नहीं, तो प्रतिरोध इसमें जो नगण्य माना जाता है। तो इसलिए जो इसका जो फार्मूला हो जाता है प्रत्यावर्ती धारा का जो शक्ति का PAV यानी एवरेज शक्ति, औसत शक्ति बराबर हो जाता है VRMS गुना IRMS गुना cos फाई। तो VRMS है वर्ग माध्य मूल वोल्टता और IRMS है वर्ग माध्य मूल धारा। तो इस तरह से, और cos फाई ये है शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक का जो फार्मूला होता है R/Z। R क्या है? प्रतिरोध, और Z क्या है? प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा का जो फार्मूला होता है Z बराबर √√R² प्लस जो है WL का होल स्क्वायर, और ये है प्रेरणिक प्रतिघात। ये जो WL², ये जो WL आपको दिख रहा है इसको XL कहते हैं, और ये होता है प्रेरणिक प्रतिघात। इस तरह से cos फाई आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए इसका जो कालांतर होता है वो होता है 90 डिग्री, और इसका प्रेरकत्व जो है वो सबसे ज़्यादा ऊंचा होता है। तो चोक कुंडली का प्रेरकत्व जो है उच्च होता है। और इस तरह से आपको जो भी मेन बातें वो आपको याद रह जाएंगी। तो पहला तो आपको काम याद रखना है कि ये बिना किसी ऊर्जा क्षय के धारा को नियंत्रित करता है। उसके बाद याद रखना है इसका कालांतर 90 डिग्री होता है। उसके बाद याद रखना है कि इसमें सिर्फ प्रेरकत्व होता है, इसका उच्च प्रेरकत्व होता है। इस तरह से अगर आप कुछ पॉइंट को याद रखेंगे तो आपको 3 से 5 मार्क आसानी से आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो चित्र माइंड में सेट करना है। बस 3 ही पॉइंट है, नरम लोहा का कोर, तांबा का लपेटा हुआ तार, और उसके बाद इस धारा में प्रत्यावर्ती धारा यानी AC करंट बहना चाहिए। तो ये 3 चीज़ से मिलकर जो कुंडली बनती है उसी को हम चोक कुंडली कहते हैं।